हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतर्विमोय तेषां ज्ञानम् आवृत्य देही नाम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर मोहित कर लेता है। तो जिस प्रकार से एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा, जिससे यह साबित होता है कि ये मंदिर के आराध्य देव, इसके अधिष्ठाता, जिनके विग्रह की स्थापना की गई है वो हैं। उस प्रकार से इस भौतिक शरीर में इसको भी एक मंदिर के समान, जैसे भगवान गीता में कहते हैं यंत्र आरूढ़ानि, ये यंत्र है, वाहन है, ये निवास स्थान है। नवद्वारे पुरे, इसे शहर के समान भी कहा गया। तो इस मंदिर में किसकी प्रतिष्ठा की गई है? इस मंदिर में प्रतिष्ठा की गई है काम की, और काम है प्रभुत्व जमाने की इच्छा। तो बद्ध अवस्था में जब हमारे सुख का स्रोत आत्मा के स्तर पे भगवान के संबंध, सेवा, अध्यात्म में ना हो, तो फिर आत्मा, जीव आनंद का बना है, कहीं ना कहीं उसे आनंद चाहिए। तो आनंद पाने के लिए अब स्रोत शरीर होगा, और इस शरीर के माध्यम से आत्मा आनंद पाएगा। तो कर्ता हम इति मन्यते, वो जीवात्मा विचार करता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं नियंत्रक हूं, मैं स्वामी हूं। ये सब काम के ही उत्पादन है। विशेषता प्रभुत्व जमाने की इच्छा, नियंत्रण करने की भावना। तो ये जो काम है, इस काम ने कहां पर हमारे इस देह में निवास स्थान बनाया है? ये काम की वेदी, ये काम का निवास ग्रह कहां पर है? तो 3 स्थान दिए जा रहे हैं जहां पर काम निवास करता है, और वो 3 स्थान हैं इंद्रियां, मन, बुद्धि। तो इन 3 स्थानों में काम निवास करता है। तो बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में कोई स्थान छोड़ा नहीं। अब इस तरह से इन तीनों स्थानों में जब काम निवास करेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? एतैर्विमोह्य तस्य। अब वो खाली नहीं बैठेगा, अब वो विमोहित करेगा। तो एक तरह से ये जो काम वासना है, ये चारों तरफ से आक्रमण कर रही है, और ये हमें विमोह्यतस्य, विमोहित कर देती है। इसके विमोह, इसके मोह में आकर, इसके भ्रम में आकर हम अपने जीवन के लक्ष्य को काम की पूर्ति में बना देते हैं। काम कभी पूरा नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता। उसका स्वभाव है, जितना उसको पूरा करने की कोशिश करें उतना अधिक वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अब ये काम ने चारों तरफ से हमें आकर घेर लिया है। इसीलिए धीरे धीरे देखेंगे इस चर्चा में जो भगवान यहाँ कर रहे हैं, इस चर्चा में काम की गहराई, उसकी मात्रा,
बढ़ती जा रही है, लगातार उस काम में वृद्धि आती जा रही है। तो काम ने इंद्रियों को अपना निवास स्थान बनाया, पर इंद्रियों की क्षमता तो सीमित है। अब ये कठिनाई और बड़ी उत्पन्न करने जा रहा है। तो काम का स्वभाव है तुष्ट ना होना, एक ऐसी अग्नि जिसमें ईंधन डालो और वो जलती जाएगी, वो तुष्ट नहीं होगी। लेकिन इंद्रियों का स्वभाव है वो सीमित है। काम को पूर्ति असीमित चाहिए, इंद्रियां हैं सीमित। तो अब ये और बड़ी चुनौती, कठिनाई हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। इसीलिए मन में और इंद्रियों में और बुद्धि में जो काम का प्रभाव है उसकी तुलना आचार्य देते हैं कि जैसे अग्नि को धुआं ढके तो वैसा है इंद्रियों में काम। आप अग्नि को पंखा करें तो धुआं हट जाता है, चला जाता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत का पंखा, भक्ति का पंखा, जब हम कृष्ण नाम लें, भगवान की सेवा करने का विचार करें और उनकी सेवा करें, तो ये है अग्नि से धुआं हटाना, यानी कि इंद्रियों से काम को हटाना। तो जब हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंखें, कान, त्वचा, नासिका, जीवा, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 हैं विषय। कानों का शब्द, नासिका का गंध, जीवा का स्वाद, त्वचा का स्पर्श, आंखों का रूप। अब इन 5 विषयों को जब आध्यात्मिकृत कर दिया जाए तो अग्नि से धुआं हट गया, इंद्रियों से काम हटाया जा सकता है। अब मन से काम को हटाना हो तो क्या करना होगा? मन से काम हटाने का मतलब है कि जैसे दर्पण से धूल हटाना, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, कि ये चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना होगा। मन से काम को हटाने के लिए इस महामंत्र का आश्रय लिया जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जब हम जाप करते हैं तो ये मन को शुद्ध करता है, मन मनन करता है, स्मरण करता है। तो भगवान का गुणगान सुनना, भगवान का गुणगान करना, आंखों से भगवान का रूप देखना, तो अब ये दर्पण से धूल हटेगी, मन से काम वासना हटेगी। फिर बुद्धि में काम का प्रवेश कैसा है? जैसे गर्भ में शिशु, सबसे ज्यादा जो मोटा आवरण है, गहरा, थिक, वो है गर्भ का उदाहरण, यानी कि बुद्धि में काम। तो बुद्धि से काम कैसे जाएगा? तो बुद्धि से काम जाएगा जब हम शास्त्रों की वाणी पढ़ेंगे, शास्त्रों की वाणी सुनेंगे। ये शास्त्र वाणी बुद्धि को बल देगी, आध्यात्मिक बल, और बुद्धि से काम की मात्रा को नष्ट करेगी। तो इसीलिए जब काम प्रवेश करता है तो वो क्या करता है? दूसरे अध्याय में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि जो काम है वो बुद्धि विभ्रमा, बुद्धि को नष्ट कर देता है, बुद्धि का सर्वनाश कर देता है। तो इसीलिए बुद्धि को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अपनी बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो। आप अपने जीवन के लिए योजना बनाने में लगे हो, आप अपने जीवन की योजनाओं को छोड़ मेरे लिए इस बुद्धि का उपयोग करो, मेरी सेवा की योजनाएं बनाओ। और इस तरह से बुद्धि का शुद्धिकरण होना शुरू होता है। तो जब बुद्धि भगवान की सेवा में लगेगी तो बुद्धि से हम शास्त्र समझने की कोशिश करते हैं, शास्त्र वाणी समझने की कोशिश करते हैं। ये श्रवण की विधि, कीर्तन की विधि, स्वाध्याय की विधि, भगवान की योजना, सेवा की योजना की विधि, अब ये बुद्धि को शुद्ध करती है। तो इस तरह से ये 3 है काम के निवास स्थान, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो बीमारी बड़ी गहरी है, इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, और इसका उपचार जो है वो साधारण किसी मेडिसिन में नहीं, उसके लिए एक ही औषधि है, और वो है
हरिनाम संकीर्तन।